हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज से के इस वीडियो में हम देखेंगे लेस देन टाइप ओजायो और मोर देन टाइप ओजायो। लेस देन टाइप और मोर देन टाइप दोनों में से एक आएगा। अगर हम ज़्यादा इस दोनों में से जो इम्पोर्टेंट है वो है लेस देन टाइप, तो इंशाल्लाह बोर्ड एग्जाम में भी क्या है इस बार लेस देन आ जाएगा। अगर हम पिछले साल के पेपर देखेंगे तो 2019 जो बोर्ड एग्जाम था उसमें भी लेस देन टाइप था। 2019 जो सप्लीमेंट्री एग्जाम था उसके अंदर आया था मोर देन टाइप हो जाए, और 20 में दोनों एग्जाम में भी आया था लेस देन टाइप हो जाए। और लेस देन टाइप हो जाए के अंदर 100% क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के अंदर। हाँ, जितने भी क्वेश्चन पेपर हो गए ना बोर्ड एग्जाम में, जब अभी तक ये जो क्वेश्चन आया है वहां पर 100% क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये दे रहा है। ठीक है, तो चलो अगर नहीं दिया तो भी हमें कैसा करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है, जस्ट अच्छे से देखिए एक बार, काफी है, एक बार देख लो, नो प्रॉब्लम। 100% आप कर कर आ जाएंगे एग्जाम में, नो प्रॉब्लम। देख लो, the following tables gives production yield of wheat per hectare of 100 farms in a village. Draw a less than type ogive for the given data. तो देखो अब यहाँ पर क्या है, 100 फार्म्स इन एक गांव में 100 फार्म्स है, ठीक है। और आपको बताना क्या है, लेस देन टाइप ओजायो। तो लेस देन टाइप ओजायो में प्रोडक्शन यील्ड है इन केजी हेक्टर लेस देन 50, लेस देन 55, लेस देन 60, लेस देन 65, लेस देन 70, लेस देन 75 एंड नंबर ऑफ फार्म्स हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन है, क्यूमुलेटिव कभी यहाँ पर देता नहीं, जस्ट नंबर ऑफ फार्म्स देता है, बट यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी क्या है लिखकर आपको बताइए कि ये सीएफ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो सर अगर यहाँ पर सीएफ नहीं दिया तो हम कैसा पहचाना कि ये सीएफ है बोलकर, हमको कैसा पता चले कि ये सीएफ है बोलकर? तो आपको ये बात अच्छे से याद रख लो बेटा, इसमें आपको इंक्रीज नंबर देखना बेटा, छोटे से बड़े नंबर कौन कौन से, छोटे से बड़े। अब 2 के बाद 10, 10 के बाद 22, 22 के बाद कितना है देखो 46, 46 के बाद क्या है बेटा 74, 74 बाद के 100, यानी कि 2, 10, 22, 46, 74, 100, ये क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एक के बाद देखें, मतलब ऊपर बड़ा नीचे छोटा नंबर नहीं है, जस्ट सीक्वेंस में है। कैसा है बेटा, सीक्वेंस में, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद इंक्रीज ऑर्डर में है। इंक्रीज, अब बचपन पढ़ेंगे ना, इंक्रीज ऑर्डर, डिक्रीज ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटा रहा तो ये हो गया डिक्रीज, और छोटे से बड़ा रहा ये हो गया इंक्रीज। तो पहले चेक कर लो नंबर ऑफ फॉर्म्स, क्या ये इंक्रीज है? हाँ बिल्कुल, ये क्या है, इंक्रीज है। इतना एक बात है, नहीं सर हमें ये भी नहीं मालूम हो रहा, हमें ये भी समझ नहीं आता, तो और एक हिंट है बेटा इसमें, क्या, यहाँ पर देखना 100 फार्म्स इन अ विलेज, 100 फार्म्स इन अ विलेज बोले बेटा, तो इसका मतलब देख लो, क्या आपके नंबर ऑफ फार्म्स में, नंबर ऑफ फार्म्स में लास्ट में 100 है? बिल्कुल 100 है ना। अगर क्वेश्चन के अंदर भी 100 है, यहाँ पर भी क्या है बेटा 100 है, तो इसका मतलब ये क्या है, सीएफ है। हाँ, हालांकि आपको यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, बताया ये है बोलकर, लेकिन बाई चांस अगर नहीं आया तो भी क्या है, आपको पहचाना इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर लास्ट में देखो 100 है, तो बिल्कुल ये सीएफ है, तो आपको डायरेक्ट क्या है, ग्राफ डालना है। अगर समटाइम्स अगर ऐसा रहा 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80, कुछ इस टाइप से रहा, अब 50 से 55 है, तो इसके अंदर लेस देन के अंदर आपको एक्स एक्सिस में रखना है अपर लिमिट, अपर लिमिट लेना है सिर्फ आपको, किसके अंदर, लेस देन ओजाई के अंदर अपर लिमिट लेना है। तो अपर लिमिट क्या है हमारा, 55 है, 55, 65, 75, समझ रहे ना, सिर्फ ये वाली इधर साइड वाला नंबर लेना है आपको। लोअर लिमिट मोर देन ओजाई में लेना है, बट लेस देन के अंदर लेना है अपर लिमिट, अगर इस केस में क्वेश्चन आया तो कभी भी जो क्लास इंटरवल है ना, ये जो पहला वाला बॉक्स आता है ना बेटा, ये जो पहला वाला आता है वो क्या है हमारा, एक्स एक्सिस है। ग्राफ के अंदर हमको नीचे साइड में रखना है, एक्स एक्सिस है, और ये जो वाई एक्सिस, ये जो तुम्हारा सीएफ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, वो क्या बेटा वाई एक्सिस है, तो ये ऊपर के साइड आता है। और कभी भी लेस देन ओजाई ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो ये नंबर बताते हैं हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की तरफ जाता है तो ग्राफ भी आपका नीचे से ऊपर आ जाएगा बेटा, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम ग्राफ डालते हैं। ग्राफ डालते इस टाइम आपको एक बात का अच्छे से ख्याल रखना है कि ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है
कौन सा यूनिट हमें डिसाइड करना है, ये तुम्हारे पर डिपेंड है। चाहे तुम 2 का यूनिट लो, 3 का लो, 4 का लो, 5 का लो, 10 का लो। सर हम कोई सा भी यूनिट ले तो हमें मार्क्स मिलते हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल मार्क्स मिलता है आपको। आप कोई सा भी यूनिट ले लो जो आपको सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो देख लो, अब यहाँ पर क्या है, 2, 10, 22, 46, 74, 100। अगर मैं 5 का यूनिट लिया तो मेरे को मिनिमम 20 लाइन तो होना, मतलब कम से कम ये जो बॉक्स है ना, ये कम से कम बॉक्स मेरे को 20 होना ऊपर। हाँ 20 तो होना ना। अब ये बॉक्स काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। तो यहाँ से ऊपर तक हम ले सकते हैं। तो हम 5 का क्यों, हम 10 का भी ले सकते हैं। अगर 10 का लिए तो 10 की जरूरत है ना, 10 बॉक्स की जरूरत है, तो हम 10 का लेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। तुम 10 का लो, 5 का लो, मार्क्स तो तेज मिलने वाले हैं। हाँ कभी भी क्या है, डोंकी वर्क नहीं करना बेटा, स्मार्ट वर्क करना, ठीक है। तो हम लेंगे 1 2 3 4 5 ये जो भी है। तो अब यहाँ पर लेंगे हम 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ये ले लेंगे, ठीक है। सिर्फ हमें ये चेंज करना है, CF चेंज करना है, यूनिट भी लेना है, बट ये नहीं, ये जैसा है वैसा ही रखना है, इसको तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ अगर ये केस में है 50 से 55 है तो आपको ये इधर वाला लेना है, अपर लिमिट वाला लेना है। हाँ तुम ये इधर का ले सकते हैं बाद में, बट यहाँ पर क्या है, लेस देन 50, मतलब 50 से भी लेस है। क्या है वो पता नहीं, बट है। तो 50 से लेस क्या होगा अगर तुम सोचे, तो जरूरी होगा 50 से लेस। तो 50 के बाद 55 है तो वहां पर 45 होगा, बोल सकते हैं ऐसा, इमेजिन कर लो, ठीक है। सब उतना सोचो मत, अब जो है वो देख लेंगे, चलो ठीक है। अब ग्राफ बना लेते हैं हम अच्छे से। तो पहले फर्स्ट हमें क्या है बेटा, कुछ स्टेप से बना लो, टाइम बहुत हो रहा है। मैं ब्लैक पेन यूज कर रहा हूं क्योंकि आपको वीडियो में अच्छा दिखाई दे, आपको एग्जाम में पेंसिल यूज करना बेटा, ब्लैक पेन यूज मत करो। मैं ब्लैक पेन इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है जी। आपको नेक्स्ट हम ले लेंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये आ गया हमारा ग्राफ, ठीक है बेटा। ये है बेटा हमारा ओरिजिन, तो इसको हम बोलेंगे 0। और ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या है बेटा वाई एक्सिस। मैं आपको एक बात बोला था, एक्स एक्सिस में क्या लेना है आपको, ये लेना है लेस देन 50 55 60 65 70 75। तो कितने हमारा 50 से है ना, तो ये आपको लेना है, ठीक है। 1 मिनट बेटा, हाँ ये आपको लेना है 50 55 60। आप यहाँ पर एक बॉक्स गैप ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। 65 70 75 75 तक है ना, ठीक है। अब मैं आपको बोला था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 2 से 100 तक है, बट हम ले रहे कितने का, 10 का यूनिट ले रही। किसका बेटा, 10 का यूनिट ले रही। तो यहाँ पर देख लो, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50 60 70 80 90 100। अब कुछ स्टेप से ले लेना है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इसमें आपको याद रखना है 50 से कहां तक लेना है बेटा हमको, 50 से 2 लेना है, 55 से 10 लेना है, 60 से 22 लेना है, 65 से 46 लेना है, 70 से 74, 75 से 100 तक लेना है, ठीक है। तो ले लो फास्ट, कितना है बेटा 50 से 2, 50 से 2 काउंट कर लो, यहाँ पे 1 2 यहाँ पर आ जाएगा लगभग 50 से 2, ठीक है। नेक्स्ट 55 से 10, ये 55 से 10 कुछ इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, ये इधर आ जाएगा। नेक्स्ट 60 से 22, 60 से 22 इधर आ जाएगा बेटा हमारा। हाँ नेक्स्ट 65 से 46, 65 से 46 कुछ इधर आ जाएगा, सॉरी 65 से है ना, सॉरी मैं इधर 65 से कितना लेना है हमको 46, 65 से 46 इधर आ जाएगा। ये मैं 70 से ले लिया हूँ, ये नहीं आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 70 से आपको लेना है 74 पे, 70 से आपको लेना है 74 पे। नेक्स्ट 75 से 100, 75 से आपको लेना है 75 से आपको लेना है 100 पे, ठीक है बेटा। ये गलती से आ गया, ठीक है, इस पर ध्यान मत दो, ये गलती से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो इसको मिला लो,
देखो ये क्या ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। ये क्या था बेटा हमारा, फर्स्ट था हमारा 50 से 2, सेकंड क्या था बेटा हमारा 55 से 10, 55 से 10, और थर्ड वाला क्या था हमारा 60 से 22। नेक्स्ट 65 वाला क्या था बेटा हमारा, 65 वाला था 65 से 46 था, और 70 वाला था हमारा 70 से 74, और 75 से था बेटा हमारा 75 से था 100। ये आपको लिखना है बेटा अच्छे से, कुछ इस टाइप से सिस्टमेटिक लिखना है, ठीक है। क्या सर ये जरूरी है लिखना? बिल्कुल लिखना जरूरी बेटा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो था बेटा, ये क्या था बेटा हमारा, ये जो एक्स एक्सिस, ये क्या था हमारा प्रोडक्शन यील्ड, क्या था बेटा ये प्रोडक्शन यील्ड, ठीक है। ये क्या था बेटा हमारे नंबर ऑफ फार्म्स, इस टाइप से आपको लिखना है सिस्टमेटिक, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है स्केल में क्या लिखना है बेटा, एक्स एक्सिस में कितने का है, देखो कितने का है बेटा यूनिट, ये 50 के बाद क्या है 55 के बाद 60, तो 5 का है ना, तो एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने का है बेटा 5 यूनिट का है, ठीक है, 5 यूनिट, क्लियर। एक्स इज इक्वल टू 5 यूनिट का है। नेक्स्ट वाई में कितने का बेटा 10 का, तो वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट। अगर आप लिखेंगे ना तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो वो कैसा सर, तो देखो ये जो है आपका, इसको मिल जाएंगे हाफ मार्क्स, और ये जो आप ग्राफ डाले इसको मिल जाएंगे आपके 1 मार्क्स, और ये जो बनाए ना तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करके, और ये जो प्लॉटिंग नंबर डाले ना तो इसको मिल जाएगा आपका 1.5। तो इस तरीके से आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर टू यू? 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इसका कितना हो गया बेटा हमारा हाफ मार्क्स, इसका कितना हो गया हाफ मार्क्स, और ये जो ग्राफ डाला इसका कितना है 1 मार्क्स, और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो प्लॉटिंग कर रहे थे ना उसे कितना है 1.5 मार्क्स। तो इस टाइप से आपको मिल जाएगा 3 मार्क्स। क्लियर टू यू? आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह बोर्ड एग्जाम में भी यही क्वेश्चन बैठेगा आपके, ठीक है। तो चलो अब हम इसी टाइप से डायरेक्ट हम बोर्ड एग्जाम का आंसर की देख लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, तो चलो नो प्रॉब्लम। आइए अब हम नेक्स्ट पेपर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, क्या है देखो अच्छे से दिखाई दे रहा है ना, क्या जूम कर दूं थोड़ा, दिखाई दे रहा है? ओके देखो, during the medical checkup of 35 students of a class, their weights were recorded as follows. Draw a less than type ओजायो। क्वेश्चन यहाँ पर draw the less than type ओजायो, less than type ओजायो है, याद रख लो। इसके अंदर भी क्या है आपका लेस देन टाइप ओजायो है। तो अब यहाँ पर देख लो क्या है, वेट पे देखो लेस देन 38, लेस देन 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, कुछ इस टाइप से है। कितना है बेटा हमारा 38, 40, 42, 44, 46, कुछ इस टाइप से है, क्लियर। और आपको मालूम क्या करना है बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो चेक कर लो, अब यहाँ पर देखो क्या है 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35, बट ये पूरे क्या है बेटा हमारा नंबर सीक्वेंस में है ना, 0 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 14, 14 के बाद 28, 20 के बाद 32, 35, यस। तो इसका मतलब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो 100% ये क्या है आपका CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यस। वो कैसे सर, देखो मैं आपको और एक हिंट बोला था, क्वेश्चन में क्या दिया बेटा 35 स्टूडेंट, क्या है 35 स्टूडेंट है, 35 स्टूडेंट वहां पर है, तो लास्ट का चेक कर लो बोला था, तो लास्ट में भी कितना है तुम्हारा 35 स्टूडेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप ग्राफ डाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 35 तक है बेटा, तो आप यहाँ पर 2 का भी यूनिट्स ले सकते हैं, 2, 3 मतलब 2, 4 मतलब 2 का टेबल ले लो तो 2 के टेबल से भी आ जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा, इसका ग्राफ जो है ना कुछ इस टाइप से बन जाएगा, देख लो सही।
कुछ इस टाइप से, ठीक है। देख लो, अब यहाँ पर हम क्या कर ले बेटा, एक्स एक्सिस में तो जो फिक्स है वही लेना लगता है ना, वही ले लिए। और वाई एक्सिस में 2 4 6 8 10 यानी कि 2 का ले लिए बेटा हम, 2 का अच्छे से यूनिट ले लिए। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं और ये क्या है, वेट इन केजी। तो यहाँ पर देखो, इसके लिए आपको लिखना है अच्छे से, मैं आपको अच्छे से ग्राफ बताया हूँ, अच्छे से कर लो। यहाँ पर मार्क्स, ये देखो यहाँ पर मार्क्स किस टाइप से देते हैं, मार्क्स किस टाइप से देते हैं, अच्छे से देख लो। एक्स एंड वाई एक्सिस स्केल हाफ मार्क्स, नेक्स्ट प्लॉटिंग पॉइंट्स का 1.5 मार्क्स और ड्राइंग ग्राफ का 1 मार्क्स। इस टाइप से आपको मिल जाएंगे 3 मार्क्स। और यहाँ पर तो क्या लिखा, नोट स्केल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैन बी चेंज, मतलब चेंज करते हुए आपको वहां पर मार्क्स देना है। हाँ, अच्छे से याद रख लो, ठीक है बेटा। तो ये हो गया सेकेंड। अगर हम नेक्स्ट पेपर देखेंगे और एक पेपर, तो उसके अंदर भी बेटा यही है, सेम ग्राफ, देख लो अच्छे से। अब यह क्वेश्चन में क्या है, देखो, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स हाँ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। ड्रा अ लेस देन टाइप ओजाई फॉर द गिवन डेटा, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये डेली इनकम क्या बेटा, यहाँ पर डेली इनकम 100 120 140 160 180 200। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, डेली इनकम 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। तो अब यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ वर्कर्स चेक कर लो, क्या है 0 8 20 34 45 50। अगेन CF गिवन है, अगेन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्यों, देखो भाई नंबर चेक कर लो, सीक्वेंस में मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 0 8 20 34 44 50। मैं सीक्वेंस बोल रहा हूँ, एक्चुअल में क्या है बेटा, ये इंक्रीज ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े नंबर पे, हाँ छोटे से बड़ा नंबर, हाँ सीक्वेंस, सॉरी अगेन सीक्वेंस बोल रहा हूँ, किस में बेटा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े नंबर पे हैं। और क्वेश्चन में एक हिंट है, यहाँ पे देखो 50 वर्कर्स है बेटा, 50 वर्कर्स, तो लास्ट का चेक कर लो 50 है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑलरेडी क्या गिवन है, CF गिवन है। तो अब यहाँ पर देखो 0 8 20 34 44 50, तो हम यहाँ पर 5 का भी यूनिट ले सकते हैं। ये तो जैसे का तैसा वैसे ही रखना है, तो यहाँ पर देख लो अच्छे से ग्राफ, ये है हमारा 100 120 140 160 180 200 जो भी है। अब हम यहाँ पर ले लिए 5 का यूनिट, ये 5 का हमारा यूनिट है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स और ये क्या हमारा डेली इनकम, क्लियर। यहाँ पर देखो स्केल में क्या लिखे हम, 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट्स है नीचे, और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 यूनिट है, कुछ इस टाइप से। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पहले आपके एग्जाम हो गए थे 2020 के, वही क्वेश्चन पेपर से प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन पेपर हम उठा लेंगे ये वाला, तो आप अगेन इसमें भी आपको सेम ही क्वेश्चन नजर आएगा, देख सकते हैं आप, देख लो अगेन क्वेश्चन सेम है बेटा। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एन इंश्योरेंस पॉलिसी एजेंट फॉर द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एज ऑफ 35 होल्डर्स, ड्रा अ लेस देन टाइप हो जाए। देखो यहाँ पर 35 है, तो चेक कर लो लास्ट का 35 है बिल्कुल। और ये भी क्या हमारा नंबर ऑफ पॉलिसीज होल्डर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एक के बाद एक, दिख रहा है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 2 6 मतलब 2 6 12 16 20 25 35। और ये क्या है, बिलो का मतलब क्या है बेटा, लेस देन 20 लेस देन 25 लेस देन 30, यानी कि बिलो आया तो भी लेस देन हो जाएगा। बस इतना ही चेंजेस है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर 35 है, तो अगेन तुम 2 का यूनिट्स ले सकते हैं कुछ इस टाइप से। ये है आपका 2 का यूनिट, ले लो इस साइड में। देन नेक्स्ट है हमारा ये 5, क्या बेटा नीचे का हमारा ये एक्स एक्सिस में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस, यानी कि 5 यूनिट लिख सकते हैं। तो इस तरह से ग्राफ आप डाल दीजिएगा, ठीक है सर। ये तो हो गया, डायरेक्ट CF दे दिया तो हम कर सकते हैं। अगर सपोज क्वेश्चन के अंदर CF गिवन नहीं है, तो हम कैसा करना है, तो देख लो बेटा, वो भी है मेरे पास, हम वो भी कर लेंगे कुछ इस टाइप से, देख लो इसमें, देख लो बेटा अच्छे से। The marks scored by 30 students of class 10 in mathematics are given below. Draw a less than type ogive. अब यहाँ पर क्या दिया, 0 से 20 20 से 40 40 से 60 60 से 80 80 से 100। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 3 11 2 9। देखो पहले फर्स्ट नंबर चेक करो, 5 है, उसके बाद 3 के बाद 11 और 11 के बाद 2, मतलब पहले नंबर क्या था यहाँ पर, बड़ा था, उसके बाद छोटा आया, और बड़ा
और छोटा और बड़ा, मतलब हमें नंबर कैसा होना है बेटा, छोटे से बड़े की तरफ रहे तो क्या है वो CF है। क्या है CF। और यहाँ पर क्या है 30 स्टूडेंट बोलकर है, यहाँ क्वेश्चन ये मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट में लास्ट में अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर 9 है, तो इसका मतलब ये हो गया ये हमारा इसमें CF नहीं है, हमें CF फाइंड करना है। तो CF कैसा फाइंड करना है सर, तो CF हमें कैसा मालूम करना है, तो अच्छे से याद रख लो, देख लो बेटा। इस क्वेश्चन में क्या था हमारा, गिवन है, क्या गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल। ठीक है, देखो अच्छे से, ये जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल गिवन है, क्या गिवन है क्लास इंटरवल, 0 से 20, देन 20 से 40, देन और क्या था हमारा 40 से 60, और था 60 से 80 एंड 80 से 100, ये था हमारा क्लास इंटरवल। और हमारा फ्रीक्वेंसी क्या गिवन था, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या था हमारा 5, 3, 11, 2, 9। ठीक है, अब हमें क्या होना चाहिए, इसमें CF होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, CF मालूम करना है हमें। ठीक है, तो CF के लिए आपको एक अच्छे से ये कर लो बेटा, CF मालूम करना है इसके अंदर। कौन सा हमारा लेस देन टाइप है, कौन सा टाइप है हमारा लेस देन टाइप ओजाइव है, लेस देन टाइप ओजाइव हमारा। तो पहले फर्स्ट क्या करना, ये जो फ्रीक्वेंसी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो F है ना, उसको एज इट इज रखना है CF में। देन ये 5 में ये +3 ऐड करना है, 5 + 3 कितना होगा बेटा 8, इसको 8 को नीचे ले लो, ये 8 में ये 11 ऐड करना है, तो 8 + 11 कितना हो गया बेटा 19, ये 19 नीचे ले लो, 19 में ये 2 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 21, 21 नीचे ले लो, ये हो जाएगा 9, ये हो गया हमारा 30, आ गया ना 30। चेक कर लो क्वेश्चन में क्या था बेटा हमारा, कितने स्टूडेंट्स थे, स्कोर बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th थे ना, तो चेक कर लो लास्ट में कितना बेटा हमारा 30। तो आपको इस टाइप से क्या करना है, लेस देन टाइप ओजाइव करना है। मैं आपको बोला था सर, अब हमें यहाँ पर देखो क्लास इंटरवल के अंदर 0 से 20 है, अब हमें एक्स एक्सिस में क्या लेना है, तो मैं आपको बोला था एक्स एक्सिस में लेना, आपको क्या लेना है, ये वाला अपर लिमिट लेना है, क्या लेना है अपर लिमिट, 20, 40, 60, 80, 100, कुछ इस टाइप से समझो। ये आपका मैं रफ ग्राफ बना ले रहा हूँ, 0 ये समझो 20 है, ये है 40, ये 60, ये 80, ये है 100, ये है 100, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या बेटा हमारा वाई एक्सिस। तो यहाँ पर देख लो 5, 8, 19, 21, 30 है, तो मैं यहाँ पे यूनिट्स 5 का ले सकता हूँ, 30 तक ही है ना, तो 5 का ले लेंगे, तो 5 का यूनिट्स ले लो, 5, 10, 15, 20, 25, देन 30, ऐसा ले सकते हैं बिल्कुल। फर्स्ट में क्या था 20 से 5, 20 से 5 ले लो, उसके बाद क्या था 40 से 8, 40 से 8 कुछ इधर आ जाएगा, ठीक है थोड़ा नीचे, 60 से कितना था, 60 से था हमारा 19, तो ये कुछ इधर आ जाएगा, देन 80 से कितना था, 80 से था हमारा 21, ये इधर, देन 200 से तो 30 था, कुछ इस टाइप से आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, आप कंप्लीट कर लो, बहुत इजी है। ठीक है, आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो अब हम मोर देन भी देख लेते हैं क्वेश्चन, हाँ मोर देन किस टाइप से करना है, ठीक है। मोर देन ओजाइव में आपको किस टाइप से करना है अच्छे से देख लो, 1 मिनट। अब यहाँ पे देख लो बेटा, मोर देन में क्वेश्चन किस टाइप से आ जाएगा आपको, ठीक है। मोर देन के अंदर आपको उसमें सेम ऐसा ही प्रोसीजर है बेटा, देखना क्या है वहां पर, डिक्रीजिंग ऑर्डर चेक करना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं। अब यहाँ पर देख लो क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर्स ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ ए विलेज, प्रोडक्शन यील्ड इन केजी हेक्टर, नंबर ऑफ फार्म्स, यहाँ क्या 50 से 55 ये जो भी है, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80, ये क्या है बेटा आपका प्रोडक्शन ऑफ फील्ड हेक्टर में है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ फार्म्स गिवन है 2, 8, 12, 24, 38, 16, ये नंबर तो सीक्वेंस में नहीं है, क्योंकि अब देखो सीक्वेंस बोल रहा हूं मैं, और देखो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो देखो ध्यान से, लेस देन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर हमारा नंबर क्या रहना बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़ा, बट इसमें क्या है ना बड़े से छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा, देख लो 2 है, 2 से बड़ा तो हमारा 8 है ना, तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। हमें क्या चाहिए इसमें मोर देन के अंदर, हमें मोर देन में चाहिए डिक्रीजिंग नंबर, बड़े से छोटा।
तो ये तो है हमारा बेटा, ये क्या है बेटा, मोर देन 50 है ना। अब मैं आपको बोला था सर ये 50 55, मैं आपको बोला था 50 से 55, अगर लेस देन रहा तो अपर लिमिट लेना है, और मोर देन रहा तो क्या लेना है हमको, लोअर लिमिट लेना है। ठीक है, तो ये 50 55 60 65 70 70 ये तो पूरा लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट ले लो, और ये नंबर ऑफ फॉर्म्स एज इट इज रख लो। अब ये जो CF करना है ना, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर ऑफ फॉर्म्स को ऐड कर लो। जब इसको हम ऐड करते हैं ना, इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाता है हमारा बेटा 100। कितना हो जाता है, 100। अब क्या करो, 100 को यहाँ ऊपर रख लो, 100 में से ये 2 को माइनस कर लो तो 98, 98 में से 8 माइनस कर लो 90, 90 में से 12 माइनस कर लो 78, 78 में से 24 माइनस कर लो 54, 54 में 38 माइनस कर लो 16। यहाँ पे जो नंबर ऑफ फॉर्म्स में जो लास्ट नंबर है ना, तो CF के अंदर भी सेम नंबर आना, सेम नंबर आना। ठीक है, आप ग्राफ डालो, ग्राफ के स्टेप से मैं आपको ग्राफ समझा रहा हूँ। इसका ग्राफ क्या है बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आपका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ओके बाय। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स में बोल दीजिए। ठीक है, बाय। एग्जाम अच्छे से लिखो, ऑल द बेस्ट।